बीजिंग ओलंपिक्स जब हुई थी उसके 10 साल पहले चाइना का AQI भारत से बेकार था, 800 पहुंच गया था। वहां के मिनिस्टर लोग छुपाने की कोशिश कर रहे थे इस चीज को कि किसी को बताना नहीं है, बट पब्लिक को कैसे पता लग गया कि यूएस और बाकी लोगों को उंगली करनी थी, तो उन्होंने नासा के फुटप्रिंट्स लेके डाल दिए कि देखो तुम्हारे इधर AQI खराब है, तुम्हारे पॉलिटिशियंस तुमको बेवकूफ बना रहे हैं। पर उसके बाद जो वो इंटरेस्टिंग था, जैसे पॉलिटिशियंस ने समझा कि भैया हाथ से बात निकल गई है, तो प्रधानमंत्री वहां के आए और हाथ जोड़ के बोले सॉरी हमसे गलती हो गई, दूसरी अब हम इस पे लड़ेंगे इस चीज से। और उन्होंने 3-4 पॉलिसीज लगाई, 10 साल में चेंज हो गई। पहली पॉलिसी फॉरेस्टेशन, भयंकर तरीके से उन्होंने पेड़ लगाए। दूसरा उन्होंने इंडस्ट्रीज को बोल दिया कि मिथेन पे काम करोगे और आउटस्कर्ट्स में काम करोगे, अंदर करोगे तो कोई टेंशन नहीं है, हम इंडस्ट्री बंद करवा देंगे, बाहर करोगे तो हम सब्सिडी देंगे। तीसरा उन्होंने देखा कि व्हीकल से पोल्यूशन हो रहा है, उन्होंने बोला भैया व्हीकल बिंदास लो, लेकिन लॉटरी सिस्टम होगी, जिसकी लॉटरी लगेगी उसी को, साल में एक बार वो लॉटरी आती थी। और दूसरा उसमें आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, लाइसेंस का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। लेकिन अगर ईवी लोगे तो ईवी कंपनीज को भी सब्सिडी मिलेगी, तुमको भी डिस्काउंट मिलेगा और तुमको ये। तो आप ये चीज देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1st से 5th क्लास तक कुछ पढ़ाओ ना पढ़ाओ, एनवायरमेंटल साइंस और मॉरल साइंस पढ़ानी पड़ेगी। तो आप देखो सिंपल एग्जीक्यूशन। और 10 साल बाद बीजिंग ओलंपिक्स हो रहा है, लोग वहां पे खड़े हुए हैं और उसको ब्लू ओलंपिक्स का नाम दिया गया, क्योंकि जब आसमान पे देखा तो आसमान पूरा नीला। तो पॉलिसी चेंज। तो कमिंग टू दिस पॉइंट, इंडिया इज स्टिल पोजिशन्ड इन बेटर वेज, देयर आर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, बट मेरे को लगता है कि धीरे 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 करके हम शायद एटलीस्ट कंपेयर टू अ लॉट ऑफ नेशंस हम उनसे काफी ज्यादा आगे रहेंगे। इंडिया की पोजीशन कहाँ पर स्टैंड कर रही है आज? व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप विद रशिया, वेरी स्ट्रांग। अब वो चाइना वाला एंगल साथ में आ रही है, साथ में फोटो आ रही है, सब अवेलेबल है। दिस इज समथिंग व्हिच इज आई थिंक गुड फॉर इंडिया, लुक्स गुड। ये बहुत ही सही चीज है। सबसे पहले इसका पहला पब्लिक प्रूफ कब मिला? जब डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ के साथ एक पेनल्टी टैरिफ लगाई। उसने पेनल्टी टैरिफ क्यों लगाई? कि भले भाई रशिया यूक्रेन का जब वॉर हो रहा था तब तुमने रशिया से क्रूड ऑयल क्यों लिया? जबकि ये खुद ही ये लोग थे, यूएस वाले ही थे, वो पहले बोल रहे थे कि नहीं दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, प्लीज ले लो। और फिर डोनाल्ड ट्रंप खुद बोला। डोनाल्ड पाकिस्तान को क्यों इतना सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि वहां के जो वजीर है, क्या बात है, इनको नोबेल प्राइज दिला दो, और तो बाप इंसान है, कुछ भी बोल के हाँ यही सारी चीजें करवाते रहते हैं, तो वो वाली चीज चलती है। तो सबसे पहली चीज ये है कि इंडिया रियलाइजेस कि उनको, देखिए जब भी रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ लोगों ने स्टैंड लिया, इंडिया वाज न्यूट्रल। हमको, हमारे ये भी दोस्त है, क्योंकि उनको पता है हिस्टोरिकली लॉन्ग रन से देखा जाए तो भैया रशिया हैज बीन बेटर फ्रेंड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर्स। तो इंडिया में मैं कहूंगा डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छा, इतने बड़े पॉलिसी में जब इतना प्रेशर रहता ना तो ये बहुत बढ़िया डिसीजन था। अब दूसरी चीज क्या हो गई अमित भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज्यादा रिफाइनिंग हो रही है सिल्वर की, अगर मैं बात करूं, वो रही है चाइना पे। इंडिया ऑल्सो नोस कि हम पूरी तरीके से उधर नहीं कर सकते। अब ये जो एक्सपोर्ट वाला सिस्टम लगा दिया दुनिया भर का, बैन नहीं लगाया बट एक तरीके से कंट्रोल लेने की कोशिश ही कर रहे हैं। तो अब इंडिया ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रही है। अब ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने में दो चीजें हो जाती है। पहला, क्योंकि नया नया ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे तो पहली बात तो एक्सपेंसिव रहता है, क्योंकि मास स्केल जब तक नहीं होगा तब एक्सपेंसिव है। दूसरा चीज है इस प्रोसेस में समय और पैसा बहुत लगता है। बट इंडिया हैज रियलाइज्ड कि हमें ये चीजें करनी पड़ेंगी, इसलिए वो इधर उधर सबसे बात करती है। जैसे डिफेंस का हम बहुत बड़ा डील रशिया के साथ करते हैं कि भाई हमको डिफेंस के इंस्ट्रूमेंट्स दो, ये सारी चीजें दो, क्योंकि इंडिया ऑल्सो नोस कि दुनिया इतनी वॉलेटाइल हो रही है कि कब कौन सी चीज की हमकी जरूरत पड़ गए। क्योंकि युद्ध के लिए कोई ललकारे और सामने वाला मिसाइल के साथ हम तलवार के साथ है तो हम तो ऐसे भी नहीं लड़ पाएंगे। तो एटलीस्ट इंडिया उसके लिए प्रिपेयर कर रही है, तो वो अपने रिश्ते वहां पर भी सुधार रही है। तो मैं ये कहूंगा कि हमारी जो लीडरशिप है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप पोजिशनिंग की बात कर रहे हो, हम एकदम बेस्ट जगह पे तो नहीं है, बट हम रिलेटिवली सही जगहों पे हैं। कि आप एक चीज देखो ना यार अमित भाई, हम लोग जितने भी ताना मार ले भारत को, हैं बहुत खामियां हैं, किस देश में खामियां नहीं होती है? एटलीस्ट हम लोग ये तो है कि आज अगर मैं दिल्ली में बैठ के आपके साथ ये पॉडकास्ट कर रहा हूं, मुझे ये डर तो नहीं अचानक से मेरे ऊपर बम तो ना गिर जाए। ऐसे काफी सारे देश हैं जहां पर ये चीज हो रही है। लोग परेशान है कि भैया ये क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरा पोर्टफोलियो तो लाल लाल पड़ा हुआ है, कि भैया ऐसा मैंने क्या ले लिया है। और ये ना एक शक्ति होती है अमित भाई स्टॉक मार्केट में, कुछ लोगों के पास है, आप भी शायद कुछ लोगों जानते होंगे, वो जो जिस लेवल पे जिस चीज को छूते हैं वो वहां से पलट जाते हैं। ये बहुत बड़ी शक्ति होती है। आपका भी कोई दोस्त है तो उसको जरूर मेंशन कीजिएगा कि भाई आपने अगर पूरा अच्छा खासा वो एसेट क्लास चल रहा है, 100, 500, 200, 1000, आपने 1001 पे लिया, वो टॉप लग गया बस। उसके बाद वो 600 के ऊपर ही नहीं जा रहा। ये एक शक्ति भी होती है बहुत लोगों के पास, उसके लिए सिद्धियां करनी पड़ती है। ये डार्केस्ट मेडिटेशन होता है। नॉट द डार्क। बट हैविंग सेड दैट, ये मेरा मानना है 2026 की अगर मैं बात करूं तो जो ब्लू चिप वाला सेक्टर है, जो अच्छी कंपनीज है, वेल रेप्यूटेड कंपनीज है, वो अच्छे फंक्शन करेंगी। उसका रीजन में क्यों हुआ? सिंपल सी बात है कि लास्ट इतने महीनों से FIIs बेच रही बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी एंड ऑल। कहीं ना कहीं जब ये रुकेगी तो जो फिरंगी इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये छोटे मोटों से ज्यादा ये डिपेंड करते हैं वेल रेप्यूटेड
प्रॉपर कंपनीज। तो ये जो पैसा इनको अगर लगाना भी है तो ये हमारे देश में कहां लगाएंगे? ये लगाएंगे इस बड़ी कंपनी में। दूसरा, ये क्यों लगाएंगे? सिंपल सी बात है कि जो बाहर के ये इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके फंड मैनेजर होते हैं, इन लोगों ने फंड मैनेजर को दिया भाई 50 करोड़ मेरे है, ये मेरे एंसेस्ट्रल 1000 करोड़ है, ये 100 करोड़ है, लगाना है। वो अगर हर देश में लगाएंगे लेकिन इंडिया में नहीं लगाएंगे और गलती से इंडिया उस साल परफॉर्म कर गया तो वो अपने फंड मैनेजर को निकाल देंगे, फंड मैनेजर की कमीशन चली जाएगी। तो झक मार के अगर किसी ने 1000 करोड़ दिया है उस फंड मैनेजर को तो उस 1000 करोड़ का 20% 30% उसको इंडिया में लगाना ही पड़ेगा।